हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते आ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे एग्जाम्स के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, कई दिनों से फिगर स्पीच कंटिन्यूस चल रही है। पेशेंस बनाए रखिएगा, वेरी सून इट विल बी फिनिश्ड। मुश्किल से 4-5 फिगर स्पीच और हैं, लेकिन फ्रेंड्स सारी करानी इसलिए जरूरी है, एग्जाम में पता नहीं कौन सी फिगर स्पीच आ जाए। और ये वो पोर्शन है जो जनरली आप जिसमें कंफ्यूज होते हैं, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते, और यही आपके लिए टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। यही क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट होते हैं, जो कंफ्यूजेबल होते हैं, वही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी की बात फिर किसी लेक्चर में करेंगे, और उस दिन केवल बातें ही करेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए, आयरनी क्या है। आयरनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विडंबना या व्यंग, ये एक ऐसी फिगर स्पीच है जो बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस है। बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। क्लियर फ्रेंड्स? अगर इस वर्ड की ओरिजिन की बात करें तो आयरनी एक ग्रीक वर्ड से आई है, और वो है फ्रेंड्स आयरन। EIRON, आयरन। और इसका मतलब होता है फ्रेंड सिमुलेटेड इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस क्या होती है फ्रेंड्स? इग्नोरेंस होती है अज्ञानता। अब आयरनी क्या है एक्चुअल में? किसी भी बात को कहने का एक ऐसा अंदाज है जिसमें जो ऑथर है, वो जो बात कहता है, वो ऐसी बात कहता है, बात ऐसी कही जाती है जैसे कि वो मजाक हो रहा है, या उस जो बात कही गई है वो प्लेन वर्ड्स में कही गई है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल उल्टा निकलता है। अब आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आयरनी को कि कक्षा में कोई बच्चा है, और वो जो बच्चा है क्लास में, वो क्या है, फूलिश है। और आप क्या कह रहे हैं? अरे आप तो महाकवि कालिदास हैं। अब यहां आपने वर्ड यूज किया, आप तो महाकवि कालिदास हैं। और कालिदास कौन थे फ्रेंड्स? एक संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत के एक बहुत बड़े ऑथर। जो प्लेस विलियम शेक्सपियर का है इंग्लिश ड्रामा में, वही प्लेस कालिदास का था संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत ड्रामा में। लेकिन हमने उस बच्चे को क्या कह दिया? हमने उसको कालिदास कह दिया। और कालिदास हमने किस सेंस में कहा? ग्रेटनेस के सेंस में नहीं कहा। जो हमारे कहने का अंदाज था वो ये था कि वो बच्चा महामूर्ख है, क्योंकि कालिदास महाकवि होने से पहले क्या थे? एक महामूर्ख व्यक्ति थे। क्लियर है बात? तो यानी एक ऐसी बात जो लगे कि मजाक हो रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो क्या है? बिल्कुल उल्टा निकल कर आए। तो वो क्या है फ्रेंड्स? वो आयरनी है। तो यू कैन से एन अनयूजुअल पार्ट ऑफ ए सिचुएशन। आयरनी क्या है? एन अनयूजुअल पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। ये आयरनी है। और यू कैन से इट सीम्स स्ट्रेंज और अम्यूजिंग। बिल्कुल स्ट्रेंज दिखाई पड़ती है, और अम्यूजिंग यानी कोई मजाक वाली बात यहां दिखाई देती है। वी से वन थिंग बट मीन जस्ट द अनदर। इस आयरनी के माध्यम से जो भी हम बात कह रहे हैं, उसका जो मीनिंग है वो क्या है फ्रेंड्स? जस्ट ऑपोजिट वहां उसका मीनिंग होता है। वी से वन थिंग बट मीन जस्ट द अनदर। क्लियर? और यू कैन से जस्ट द नॉट अनदर बट जस्ट द ऑपोजिट। आप इसको अनदर की जगह ऑपोजिट कहिए, बिल्कुल उसका विपरीत अर्थ। आप यहां कह सकते हैं बात का
उल्टा अर्थ, जहां पे बात का उल्टा अर्थ निकल रहा है वहां क्या है फ्रेंड्स, वहां आयरनी है। क्लियर। अब इस उल्टे से आप एंटीथेसिस या ऑक्सीमोरॉन से कंफ्यूज मत होना, वो दोनों चीजें अलग हैं बिल्कुल। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बात करें। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कि हम क्या करते हैं, एक किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, प्रिटेंड टू प्रेज समबडी, हम किसी की प्रशंसा करने चाहते हैं, बड़ाई करनी चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हम उसकी मजाक कर रहे होते हैं, हम उसको रिडिक्यूल कर रहे होते हैं आयरनी के माध्यम से। वी प्रिटेंड टू प्रेज समबडी, लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। कि हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने का हम बहाना करते हैं, बट वी एक्चुअली मीन, लेकिन हम वास्तव में क्या कर रहे हैं वहां, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, वी एक्चुअली मीन टू ब्लेम और रिडिक्यूल। बात क्लियर हुई, जो मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल दिया, बस उस एग्जांपल को माइंड में बैठा लीजिए और आपको आयरनी क्लियर। किसी महा मूर्ख व्यक्ति को आप क्या कह दीजिए, महाकवि कालिदास। क्लियर हो गई बात। तो वही आयरनी है, मीन्स हम किसी की प्रशंसा करने का बहाना कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में उसकी क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और एक चीज और है, इट्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट इन द गाइज ऑफ प्रेज, कि यह क्या है, एक कंटेम्प्ट है। हम एक कंटेम्प्ट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं किसी से, इन द गाइज ऑफ, और किसके बहाने में, किसके बहाने हम किसी को कंटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रेज, प्रशंसा के बहाने हम किसी को कंटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी को हम रिडिक्यूल कर रहे हैं, किसी को हम इंसल्ट कर रहे हैं किसी की। बात क्लियर हुई। ये कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है फ्रेंड्स, जूलियस सीजर। उसकी एक लाइन है कि यट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। यट ब्रूटस सेज he was ambitious and Brutus is an honorable man। इसी में है दूसरी लाइन, and honorable man। अब देखिए इन लाइंस में ये कहा है कि ब्रूटस कहता है कि वो अम्बिशियस था। यहाँ एंटोनी जो भीड़ है, मॉब है, उसको परसुएड कर रहा है, और वो क्या कह रहा है उस भीड़ से, कि ब्रूटस कहता था कि वो अम्बिशियस था। कौन अम्बिशियस था, यहाँ जूलियस सीजर की बात हो रही है, और ब्रूटस क्या है, वो एक सम्मानित व्यक्ति है। तो यहाँ इस भीड़ को जो एंटोनी है वो ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रूटस है वो सम्मानित, कह के वो क्या कहना चाह रहा है कि वो सम्मानित नहीं बल्कि वो उसकी यहाँ उसको बिलिटिल कर रहा है, वो उसकी यहाँ निंदा कर रहा है ब्रूटस की। क्लियर। लेकिन यहाँ जो निंदा कर रहा है, कहीं भी देखिए, यहाँ कहीं भी बिलिटिल वर्ड ना यूज किया, बिलिटिल वर्ड को यूज ना करके ऑथर ने क्या यूज कर दिया, ऑनरेबल। क्लियर। लेकिन वो ऑनरेबल नहीं है, यहाँ बात को कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है जस्ट ऑपोजिट। बात समझ में आई कि एंटोनी ये कहना चाह रहा है कि भाई ब्रूटस कह रहा था वो एम्बिशियस था, लेकिन और ब्रूटस तो एक ऑनरेबल व्यक्ति है। अब यहाँ जो ऑनरेबल है वो ये इस बात को कह रहा है कि ऑनरेबल नहीं है, वो ब्रूटस जो है वो महान नालायक व्यक्ति है। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। तो ये जो लाइन है आप नोट कर सकते हैं, जूलियस सीजर की है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एंड ब्रदरली लव ऑफ आर एनलार्जिंग, कि जो ब्रदरली लव है, किसका ब्रदरली लव, आवर एनलार्जिंग क्रिश्चियनिटी
कि जो हमारी एक एनलार्जिंग क्रिश्चियनिटी है, जो एक बड़ी क्रिश्चियनिटी है, इज प्रूव्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मर्डर। ऑफ मर्डर। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये रस्किन की है। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी है, बहुत ज्यादा हमें उस पर नहीं जाना है यहाँ। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रदरली लव है हमारी बड़ी कम्युनिटी का, इज प्रूव्ड। वो कैसे प्रूव हो गया? जो मल्टीप्लिकेशन, जो मर्डर है, वो जो हत्याएं हैं, उनसे हमारी जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो कितना भाईचारा है, कितना प्रेम है, वो प्रूव हो गया है। क्लियर? अब हम यहाँ सिंपल वे में ऐसे कह ले कि हम कहना चाह रहे हैं किसी को, किसी का मर्डर करके, कि कितना प्यार था, वो तो अब प्रूव हो गया है। क्लियर? तो यानी हम प्यार की नहीं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ निंदा की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसी की बुराई कर रहे हैं, इस बात को कह के। और कुछ एग्जांपल, मान लो हम किसी थिएटर में जाते हैं और थिएटर क्या है फ्रेंड्स, वो एम्प्टी है, और हम क्या कह रहे हैं? इट्स टू क्राउडेड। हमने उसको क्या कह दिया? उसको क्राउडेड कह दिया। क्लियर? वॉकिंग इनटू an empty theater and saying it's too crowded। क्लियर हो गई बात? यहां क्या यूज कर दिया हमने? आयरनी को यूज कर दिया। किसी रूड व्यक्ति को हम कह रहे हैं हैव अ नाइस डे, कि आपका दिन अच्छा बीते। किसको कह रहे हैं? रूड को। तो यहां हम वास्तव में अच्छा नहीं चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसका, हमारी जो बात को कहने का मीनिंग है वो क्या है? जस्ट ऑपोजिट है। तो एग्जांपल्स क्लियर हुए आई होप। चलिए इनको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर कुछ और एग्जांपल्स हम देते हैं। फ्रेंड्स, अब जो आयरनी है वो भी कई काइंड्स की होती है। ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी, एटसेट्रा। हम आयरनी के काइंड्स पे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। केवल आयरनी, उसके एग्जांपल्स तक हमें यहाँ सीमित रहना है। और कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, उनमें हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, एक सिचुएशनल जो आयरनी है उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, कि अ फायर स्टेशन, एक फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन। अब जो फायर स्टेशन है उसका काम है जो दूसरी चीजें जल रही हैं उनको से बचाना, यानी आग बुझाना। लेकिन जब फायर स्टेशन खुद जल जाए, तब क्या है फ्रेंड्स? तब सिचुएशनल आयरनी है। क्लियर? बिल्कुल उल्टी बात हो रही है, उल्टा काम यहां हो रहा है। अगर हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि नो डाउट यू आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू, कि आप तो, नो डाउट, आप तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और आपके जाते ही, आपके मरते ही जो बुद्धिमानी है वो दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है? ये एक आयरनी है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर कोई फूलिश है उसको हमने क्या कह दिया? जीनियस कह दिया। ये आपकी आयरनी हो गई। किसी बैड न्यूज को हम कह रहे हैं द गुड न्यूज, तो क्या है? सिचुएशनल आयरनी है। क्लियर है फ्रेंड्स बात? थंडर स्टॉर्म में बैठे हुए हैं हम, किसी थंडर स्टॉर्म को हम कह रहे हैं ब्यूटीफुल वेदर। तो क्या है मीनिंग? यहां देखिए, इन सारे एग्जांपल्स में एक ही बात कॉमन है, और वो कॉमन बात क्या है? कि हम बात को जिस वे में कह रहे हैं, जो अर्थ उसका निकल रहा है, वो बोथ आर जस्ट ऑपोजिट। बात क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख दूं, एक दो कहीं थे वो आप? चलिए लिख लेते हैं फिर। नो डाउट यू आर जीनियस। 'You are genius'। 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 'You are genius'।
एंड इसमें कोई शक नहीं है कि आप जीनियस हो एंड विजडम शैल डाई विद यू, और जो बुद्धिमानी है वो भी आपके ही साथ खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? और यू कैन से किसी बैड न्यूज को आपने क्या कह दिया, उसको आपने गुड न्यूज कह दिया, तब आपने क्या यूज कर दिया, आयरनी को यूज कर दिया। किसी आपने जो फूलिश पर्सन है उसको आपने क्या कह दिया, फूलिश को आपने जीनियस कह दिया, तब आपने क्या यूज कर दिया, आपने आयरनी यूज कर दी। इतने सारे एग्जाम्पल्स हुए, काफी बातें हो गई, काफी लेंदी टॉपिक हो गया, और आई होप ये आपको क्लियर भी हुआ होगा, समझ भी आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर समझ नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां जाइए और कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।